and welcome guys on our channel Knowledge Originator where you demand and we command। राइट दोस्तों, यहाँ पे आप हमसे कोई भी टॉपिक डिमांड करते हैं और हम उसके ऊपर नई वीडियो लेके आते हैं। राइट दोस्तों, तो आज की जो हमारी वीडियो है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इसमें दोस्तों आपको जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेंगे विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। राइट दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप अंत तक बने रहिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको कहीं भी बोर नहीं होने दूंगा और आपको बहुत अच्छी नॉलेज गेन कराऊंगा। राइट दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। राइट दोस्तों, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट दोस्तों, बताइए अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट दोस्तों, इसका आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों 1858 में। राइट, 1858 में जो है भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? राइट, इसका आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसका आंसर होगा पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। राइट, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। राइट, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। राइट, यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? राइट दोस्तों, इसका आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ। राइट, सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। राइट, इस वजह से उनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है हमारा, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? इसको दोस्तों इंग्लिश में कार्टेज सिस्टम कहते हैं। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टेज सिस्टम का जो उपयोग था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों आपके डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाली। राइट, इसका आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसका आंसर होगा पुर्तगाली के द्वारा। राइट, कार्टेज सिस्टम का जो संबंध था वो पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। राइट, 20th सेंचुरी में क्या था दोस्तों, अंग्रेजों ने नेवी सेट नामक व्यवस्था शुरू की थी। राइट, फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। दूसरा है वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। तीसरा है उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। एंड लास्ट इज उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। दोस्तों इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। राइट दोस्तों, जैसा कि हम देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया, उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। राइट, ये चौथा कथन जो है ये गलत है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की संस्थापना की थी। राइट, साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? राइट, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, उन्होंने वो किस घटना के दौरान वापस कर दी थी? किस घटना के दौरान वापस कर दी थी? ऑप्शन है हमारे, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग कांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मृत्युदंड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों जलियांवाला बाग। राइट, जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी उसके दौरान जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी उपाधि नाइटहुड की वापस कर दी थी। राइट, जो उनकी उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की, वो उन्होंने वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को
जाना जाता है, राइट? किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ऑप्शन ए हमारा कराची अधिवेशन 1913, ऑप्शन बी बॉम्बे अधिवेशन 1915, ऑप्शन सी लखनऊ अधिवेशन 1916 एंड लास्ट इज कलकत्ता अधिवेशन 1917। आइए इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916, राइट? एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी, राइट? इस अधिवेशन में कांग्रेस को दो धड़ों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी, राइट? भारत में जो पहली यूरोपीय बस्ती थी वो किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन दोस्तों हमारे कोची, चिंसुरा, सूरत या चेन्नई, राइट दोस्तों? इसके आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों कोची, राइट? कोच्चि में ही जो है भारत में पहली यूरोपीय बस्ती की स्थापना की गई थी। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट, राइट? उस जगह का नाम था कोची फोर्ट। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था, राइट? ए ऑप्शन है हमारा हैदराबाद, बी इज बीजापुर एंड सी इज गोलकुंडा एंड लास्ट वन इज अहमदनगर। आइए इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों हम। इसका आंसर होगा दोस्तों गोलकुंडा, राइट? इसका आंसर जो है वो है गोलकुंडा, राइट? 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रति वर्ष, राइट दोस्तों? उस समय जो पैगोडा थी ये एक यूनिट हुआ करती थी या फिर कोई राशि मान लीजिए, राइट? पैगोडा प्रति वर्ष थी ये, मतलब ये शुल्क था 500 पैगोडा प्रति वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? इसका दोस्तों को आंसर ही मिल गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, राइट? एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हमारी, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, राइट? इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी, राइट? ऑप्शन है हमारे मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान एंड सिराजुद्दौला, राइट? इसका आंसर हम देखेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों मीर कासिम, राइट? मीर कासिम, बक्सर की लड़ाई जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मीर कासिम के साथ ही लड़ी गई थी, राइट? एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों, बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टो किसे कहा जाता है, राइट? ऑप्शन हमारे वुड्स डिस्पैच, सेल्डर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 एंड लास्ट इज रेल आयोग, राइट? इसका आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों वुड डिस्पैच, राइट? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों, सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे, राइट? उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, राइट? और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसके वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, राइट? इसलिए इसको वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसरॉय के द्वारा पारित किया गया था, राइट? इसके ऑप्शन है हमारे लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड होल्डिंग। इसका राइट आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। राइट आंसर है इसका लॉर्ड लिट्टन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी क्या कहती है, लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसरॉय थे, राइट? 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के कारण उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वायसरॉय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी, राइट? ऑप्शन है हमारे लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हॉर्डिंग, राइट? इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा लॉर्ड मेयो।
लॉर्ड वाइसरॉय लॉर्ड मेयो जो थे वो भारत के वाइसरॉय थे, एकमात्र ऐसे वाइसरॉय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। राइट, 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया था। राइट, ऑप्शन हमारे आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, बी ऑप्शन है हमारा भारत में शिक्षा सुधार के लिए, सी ऑप्शन है हमारा उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर जानने की हम कोशिश करेंगे। ऑप्शन राइट है हमारा भारत में शिक्षा सुधार के लिए। राइट, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1872 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। राइट, विलियम हंटर वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। राइट, इस आयोग में भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वाइसरॉय ने पारित किया था। ऑप्शन हमारे लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिंग। राइट आंसर हमारा लॉर्ड कर्जन। राइट, लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वाइसरॉय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 को भी पारित किया था। राइट, और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है। राइट, ऑप्शन है हमारे नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव वाजीराव या फिर संभाजी। राइट ऑप्शन है हमारा नानाजी फडणवीस। दोस्तों, पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। राइट, यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। ऑप्शन ए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। राइट, सही आंसर है दोस्तों इसका हमारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। राइट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। राइट, इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूना समझौता जो हुआ था उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ। बी, इसके तहत वंचित वर्ग में संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। ऑप्शन सी, प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग की सीटों को आरक्षित की गई। या फिर ऑप्शन डी, इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। राइट, इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों ये समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। राइट, पूना समझौता जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन सी आचार्य विनोबा भावे या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। राइट, यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था, इसलिए इसको महाद सत्याग्रह नाम से जाना गया। राइट दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।